खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कश्मीर दिन भर और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में J&K बैंक भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द करने का फैसला लिया था। उसके बाद से J&K बैंक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले से खफा हैं और इसी कड़ी में आज श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में J&K बैंक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कहा कि भर्ती रद्द होने से उनका भविष्य अंधकार में हो गया है और प्रशासन को अपना फैसला बदलना चाहिए। हम लोगों का एक ही मकसद है। पिछले साल से जो हमें 1.5 साल से धोखे में रखा गया था कि आपका रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, यहाँ पे जो हालात हो उनको बहाना बनाया गया कि कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अभी हम लोगों का ये मकसद है कि RK चिब्बर साहब ने दिसंबर में इंटरव्यू दिया था ग्रेटर कश्मीर में कि जी ये सबसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई हर्डल्स नहीं है और जैसे ही हम लोगों की इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी हम लोग रिजल्ट पब्लिश करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे जिस दिन। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले रोहित कंसल साहब ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि ये जी पुरानी रिक्रूटमेंट ऑफ कॉश करके नई रिक्रूटमेंट कीजिए। वहीं जम्मू कश्मीर में खिदमत सेंटर्स के संचालकों ने आज अपने हक की मांग के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने J&K बैंक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो वहीं LG से मामले में न्याय की मांग की। आपको बता दें कि खिदमत सेंटर के संचालकों की मांग है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाई जाए। सेंटर्स लास्ट 70 दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं यहाँ जम्मू में और आज हमने सेक्रेटरीट घेराव का प्रोग्राम रखा है। हम इस सेक्रेटरीट को घेर के रखेंगे क्योंकि 70 दिन से हम प्रोटेस्ट पे हैं और J&K बैंक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। J&K बैंक से कोई ये नहीं पूछ रहा कि 70 दिन से ये प्रोटेस्ट पे हैं, आपने इस मसले का हल क्या निकाला। जब तक ये खिदमत सेंटर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एज परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम तब तक यहां से हटने वाले नहीं हैं। वहीं गौ संरक्षण के लिए आज शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने घाटी में गौ संरक्षण की मांग की तो साथ ही गलत ढंग से जम्मू कश्मीर से मणिपुर के लिए हो रही गायों की सप्लाई का मुद्दा भी उठाया। आज का हमारा जो प्रदर्शन है वो गौ माता के संरक्षण के लिए है। यहाँ पर मिलिट्री डेयरी फार्म था जिसकी आप सबको पहले भी जानकारी है कि उसको बंद कर दिया गया था 2017-18 के अंदर, मगर जो 750 उनकी जो गायें थी, जो अच्छी नस्ल की गायें थी, जिनको हमारे तमाम हिंदू और जनता गौ माता के रूप में पूजती है, उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। बहुत बर्बरतापूर्ण और गैर कानूनी तरीके से मैं कहूँगा उनको यहाँ से जम्मू से लेकर मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और ये जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन गायों को, इससे हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और इसके साथ ही ये गैर कानूनी तरीका इसलिए मैं बता रहा हूं कि जम्मू मोटर व्हीकल एक्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का 2016, जिसके तहत पूरी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि जो ये व्हीकल लेकर जाती हैं उनके पास विशेष लाइसेंस होना चाहिए। वहीं श्रीनगर में आज लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष संजय सराफ ने घाटी में शांति बहाली को ही पार्टी का लक्ष्य करार दिया। साथ ही केंद्र सरकार से घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग भी की। हमारी कुछ डिमांड्स आज हमने जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि वी आर वेरी मच पर्टिकुलर कि हम लोगों को वापस स्टेटहुड मिलना चाहिए। स्टेटहुड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि जम्मू भी इतना बड़ा प्रोविंस है, कश्मीर भी इतना बड़ा प्रोविंस है और दोनों प्रोविंशनल एरियाज़ को हम कभी भी अगर हम कहीं पर भी देखते हैं तो हर जगह UT से स्टेट मिलता है। अब स्टेट से UT मिलने के साथ साथ हम लोगों के जो प्रोविंशियल एरियाज़ हैं ये बहुत बड़े हैं, तो हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ सब लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, इमोशंस जुड़े हैं इन सब चीज़ों के साथ। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासन संजीदा है और इसी कड़ी में KUDO एसोसिएशन की तरफ से नशा मुक्ति अभियान के तहत कुपवाड़ा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया गया।
मौजूद चुना था वो ड्रग्स पे हमने चुना था। हमने सोचा था कि हम ड्रग्स पे बात करेंगे यहाँ पे, चूँकि हमारी जो कुडू एसोसिएशन ऑफ J&K है यहाँ पे, ये तो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें सपोर्ट्स जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदल दिया है। जेएमसी ने सिटी चौक को भारत माता चौक नाम दे दिया है। इसको लेकर स्थानीय लोग भी खुश हैं और जेएमसी की पहल की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट लिया है, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन रहती थी, सीधी चौक वाले सीधी चौक पहुंच जाते थे, सीधी चौक वाले वो सीधी चौक पहुंच जाते थे। अब एक डंटी बन गई है कि ये भारत माता चौक हो गया, वो सीधी चौक हो गया। इसलिए गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही, बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रही है। रामबन के गूल में जब 2011 में डिग्री कॉलेज की स्थापना का ऐलान किया गया था तो वहां के बाशिंदों को उम्मीद जगी थी कि अब उनके बच्चों को बेहतर तालीम के लिए गूल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके बच्चे गूल में ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये उम्मीद तब नाउमीदी में तब्दील होती नजर आ रही है। दरअसल डिग्री कॉलेज चल तो रहा है मगर किराए की बिल्डिंग में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैं गरीब बच्चे बाहर नहीं जा सकते, वो यहाँ पर पढ़ेंगे, मगर हमारा जो डिग्री कॉलेज स्कूल वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके पीछे हमें वजह समझ नहीं आती कि 3-4 सालों से ये कंप्लीट हुआ क्यों नहीं, जिसकी 90% जो है वो पैसा दे दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर हैं। यहाँ पे जो देखो सर वॉशरूम्स नहीं है, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा इसकी तो, और सर ये सब होना चाहिए था। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है ये तो ITI वालों की है, हमें सिर्फ 2 रूम्स हैं, उसी में हम पढ़ते भी हैं। बदनसीबी की बात यह है कि अभी भी इस टाइम के अंदर भी ये गूल में जो है किराए पर चल रहा है और समझ में नहीं आता कि ये किस लिए क्यों ये इतने मिसाल मध्यम काम इनका चल रहा है, क्यों नहीं इसको कर रहे, इसका कारण हमें पता नहीं। गांधरबल के डीडीसी ने आज तुलमुला इलाके का दौरा किया। इस दौरान डीडीसी शफकत इकबाल ने विभिन्न विभागों का दौरा कर वहां तैनात सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी को भी परखा। अपने दौरे के दौरान जहां सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में डीडीसी ने शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं सरकारी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच भी की। साथ ही डीडीसी ने इलाके के तहसीलदार से विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। वहीं लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग ने आज लद्दाख एयरपोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दहशत लद्दाख में भी है और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। साथ ही एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग दी जा रही है। लद्दाख में बर्फबारी से जहां जगह जगह बर्फ जमा हो गई, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की कोशिश जारी है और इसी कड़ी में जोजिला में बर्फ को तेजी से सड़कों से हटाया जा रहा है ताकि जल्द यातायात को बहाल किया जा सके, जिसके लिए श्रीनगर लेह हाईवे पर से भी बर्फ हटाई जा रही है और प्रशासन का मानना है कि श्रीनगर लेह हाईवे पर जल्द ही यातायात सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा।